पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि रोम खुद गैम्बलिंग पार्टी के बेसमेंट से पीछे के एग्जिट से बाहर चली जाती है मुयंग और नासा को धोखा देकर, और जब मुयंग उसे कॉल करता है तो रोम बोलती है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। एपिसोड 6 की शुरुआत यहीं से होती है और पुलिस की आवाज सुनकर नासा पैनिक होने लगता है और मुयंग उसे शांत करते हुए बोलता है कि तुम बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो और अब से तुम कुछ नहीं बोलोगे। पुलिस ने तुमसे कुछ भी पूछा तो तुम चुप रहना, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ पर फिर हमें रोम का प्लान दिखाया जाता है। असल में जोंगो की बीवी जिसका नाम है यॉन, उसे पिछले एपिसोड में दिखाया गया था लेकिन उसका पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसे स्किप किया। ये स्टोरी उससे रिलेटेड है। रोम यॉन से अकेले मिलती है और उसे जोंगो की लड़कियों के साथ की फोटोज, उसके अफेयर की फोटोज दिखाकर पूछती है कि तुम इस आदमी के साथ क्यों रह रही हो। यॉन बोलती है कि अगर तुम्हारा मकसद मुझे ब्लैकमेल करने का है तो ये मुझ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे ये सब पहले से पता है। मेरा पति जोंगो यूजलेस है जो हमेशा सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को बड़ा कर रही हूँ। मेरे ससुराल वालों ने ये कंपनी जोंगो को खोल के तो दी, लेकिन जोंगो को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ही सर्वेंट की तरह काम करती रहती हूँ। जोंगो हमेशा कंपनी में काम करने वाली लड़कियों को छेड़ता था, उनसे बदतमीजी से बिहेव करता था, जिस वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मैंने सोचा कि अगर जोंगो को कंपनी से बाहर ही रखा जाए तो मैं अपना काम शांति से कर पाऊंगी, इसलिए मैंने जोंगो को हर महीने पैसे देना शुरू कर दिया। लेकिन उसे गैम्बलिंग की आदत लग गई। मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसे वो ऐसे ही उड़ा देता है और अब 20 साल हो गए हैं मैं ऐसे ही जी रही हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही मेरा नसीब है और उसे डिवोर्स देके अब कुछ फायदा भी नहीं होगा। रोम यॉन को समझाती है कि कंपनी तुम्हारी वजह से चल रही है, जोंगो के वजह से नहीं, इसलिए इस कंपनी पे असली हक तुम्हारा ही है। तुम्हें तुम्हारे पति को साइड में डाल देना चाहिए। और यॉन बोलती है कि ये सब इतना आसान नहीं है। रोम उसे समझाती है कि तुम जोंगो को पैसा देना पूरी तरह से बंद कर दो ताकि वो फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी के अकाउंट से गैम्बलिंग के लिए पैसे निकाले, और मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिससे उसे अरेस्ट हो जाए। फिर तुम पुलिस कंप्लेंट करो कि जोंगो कंपनी के पैसे चोरी कर रहा है, और गैम्बलिंग और पैसे चोरी करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, जिस वजह से जोंगो जेल में चला जाएगा और तुम खुद इस कंपनी की मालकिन बन जाओगी। यॉन रोम की बातों से और उसके दिमाग से इम्प्रेस हो जाती है और रोम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो कंपनी की मालकिन बन जाए और जोंगो को वो अपने रास्ते से हटा दे। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि रोम ने खुद से पुलिस को गैम्बलिंग पार्टी में बुलाया होता है ताकि जोंगो को वो रंगे हाथ पकड़ ले और यॉन का काम हो जाए। यहाँ पुलिस नासा के गैराज का दरवाजा खोल देते हैं और पुलिस वालों के साथ योहान भी आया होता है, क्योंकि योहान नासा का भी प्रोबेशन ऑफिसर है। पुलिस कहते हैं कि हमें टिप मिली है कि यहाँ पे बेसमेंट में गैम्बलिंग हो रही है, और मुयंग बोलता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई बेसमेंट है ही नहीं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। यहाँ रोम दाजंग और रिंगो के पास आ जाती है और वो उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रोम को तो अब गैम्बलिंग पार्टी में होना चाहिए था। वो रोम से सवाल पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन रोम कुछ भी नहीं कहती। रिंगो के कुछ लोग भी इस गैम्बलिंग पार्टी में थे, लेकिन वो भी वहां पे आ जाते हैं और रिंगो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एक आदमी बताता है कि मुयंग लॉयर ने हमें जाने को कहा, और ये बात सुनकर अब रोम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। दाजंग कंफ्यूज होकर बोलती है कि तुम सब मिलकर जोंगो के साथ गैम्बलिंग करने वाले थे, लेकिन अगर तुम सब यहीं पे हो तो स्क्रीन पे जो आदमी मुझे दिखाई दे रहा है जो जोंगो के साथ खेल रहा है वो कौन है। रोम, दाजंग और रिंगो अभी भी गेम का फुटेज देख रहे होते हैं और उन्हें दिखता है कि जो मास्क वाला आदमी जोंगो के साथ गेम्स खेल रहा है वो सारे गेम्स जीत रहा है और बहुत सारे पैसे कमा रहा है, और इस बात से जोंगो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जोंगो अपने सारे पैसे खो देता है और गुस्से में वो इस मास्क वाले आदमी का मास्क खींच देता है, लेकिन इस आदमी का चेहरा देखकर भी उसे कोई पहचान नहीं पाता। यहाँ पुलिस वाले नासा के गैराज की चेकिंग करते हैं और उन्हें कोई प्रूफ नहीं मिलता, तो मुयंग बोलता है कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है। असली गैम्बलिंग पार्टी नीचे के रास्ते के कन्वीनियंस स्टोर में हो रही है। आपको जो टिप मिली है वो झूठी टिप है नासा को फंसाने के लिए, और पुलिस वालों को एक्चुअली कन्वीनियंस स्टोर में गैम्बलर्स मिलते हैं। पुलिस नासा की दुकान से चले जाते हैं और रोम का जो प्लान था जोंगो को अरेस्ट करवाने का वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि पुलिस को बेसमेंट ही नहीं मिला। पुलिस के वहां से जाने के बाद और गेम्स खत्म होने के बाद जो आदमी जोंगो के साथ गैम्बलिंग कर रहा था वो मुयंग से मिलने आता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो आदमी है वो भी एक क्रिमिनल था जिसे गैम्बलिंग की केस में पकड़ा गया था, और ये केस बहुत मुश्किल थी, लेकिन मुयंग ने ये केस फाइट की थी और वो जीत गया था। मुयंग को गारंटी थी कि उसका क्लाइंट यानी ये जो गैम्बलिंग करने वाला आदमी वो हर गेम जीतेगा, इसलिए उसने उससे मदद मांगी, और ये आदमी सारे पैसे मुयंग को देकर बोलता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी कर पाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मुयंग इस आदमी को थैंक्स बोलता है और फिर रोम को कॉल करके बोलता है कि कल सुबह मैं तुमसे मिलने
मिलने आऊंगा। अगली सुबह मुयंग रोम से मिलने जाता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम मेरी टेस्ट ले रही हो या नहीं, लेकिन मैंने कल रात खुद को प्रूव किया है। रोम उसे बोलती है कि लॉयर्स कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकते, तो मुयंग बोलता है कि मैं मामूली लॉयर नहीं हूँ। उनकी ऐसी ही बातचीत होने वाली होती है, लेकिन अचानक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और बोलती है कि हमारे पास रोम को अरेस्ट करने का वारंट है। मुयंग पूछता है कि क्यों, रोम को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, तो पुलिस बताती है कि शीख का जेल में मर्डर हुआ है और चांग नाम के आदमी ने ये मर्डर किया है। उसने हमें बताया है कि रोम ने उसे पैसे दिए ये सब करने के लिए, इसलिए हमें रोम को अरेस्ट करना होगा। पुलिस रोम को लेके जाते हैं और मुयंग फिर दाजंग को मिलने जाता है इस चांग के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। दाजंग बताती है कि चांग जोकमोक फाउंडेशन का चेयरमैन होंग का ड्राइवर था और पिछले साल उसे फ्रॉड में पकड़ा गया था और वो जेल में चला गया। जोकमोक फाउंडेशन के लोगों को शायद शक हो रहा होगा कि शीख सबको बता देगा कि कैसे उसने रोम के माँ बाप का मर्डर जोकमोक के लोगों के कहने पर किया और कैसे इस मर्डर में की हो और प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है। उन्हें शीख का मुंह बंद करना था, इसलिए उन्होंने शायद चांग को वादा किया कि हम तुम्हें पैसे देंगे अगर तुमने उसका मर्डर किया, और फिर ये सब कुछ हो गया। मुयंग पूछता है कि इन जोकमोक के लोगों का प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने रोम के माँ बाप का मर्डर क्यों किया, तो दाजंग बताती है कि रोम को जोकमोक के लोग स्कॉलरशिप दे रहे थे और उन्होंने रोम के माँ बाप को बोला कि क्योंकि हम तुम्हारी बेटी को पढ़ा रहे हैं, उसे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो तुम उससे मिल नहीं सकते। लेकिन 10 साल बाद रोम के माँ बाप ने उसे कॉन्टैक्ट किया और उससे मिले। हमें फिर यहाँ पे पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ मिलने पर रोम के माँ बाप उसे सब सच बता देते हैं कि कैसे वो कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, वो कैसे कभी उसे अबैंडन नहीं करना चाहते थे, लेकिन जोकमोक फाउंडेशन ने उन्हें फोर्स किया ये कहकर कि हम तुम्हारी बेटी को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, उसे अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, और अगर तुमने उसे कांटेक्ट किया तो हम उसे ये दे नहीं पाएंगे। इसलिए उसके माँ बाप इतने सालों तक चुप रहे क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन अब उनसे रहा नहीं जा रहा था। उनकी बेटी 10 साल से उनके साथ रह नहीं रही थी और वो अब चाहते थे कि रोम उनके साथ घर पे चली आ जाए। रोम ने भी अपने माँ बाप के साथ बात करने पर यह डिसाइड किया कि वो उनके साथ ही रहना चाहती है, लेकिन ये बात जोकमोक के प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आई क्योंकि उसका ये प्लान था कि वो इन सारे बच्चों को क्रिमिनल्स बनाएगा जो हमेशा उसे पैसे देते रहेंगे, लेकिन रोम की जिद की वजह से ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए उसने ऑर्डर दी कि रोम के माँ बाप का मर्डर करवाया जाए। हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं, जहाँ दाजंग से बात करने के बाद मुयंग रोम के घर पे जाता है और उसका सारा इंपॉर्टेंट सामान एक बैग में पैक करके अपने साथ लेकर आता है ताकि पुलिस को कुछ प्रूफ ना मिले। ऑफिस आने के बाद मुयंग का बॉस उस पर चिल्लाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ बार काउंसिल ने ऑलरेडी एक्शन ली है, फिर भी तुम उस रोम को मदद कर रहे हो। क्या तुमने न्यूज नहीं देखी, शीख का मर्डर हो गया है और उसका खूनी बोल रहा है कि रोम ने उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए हैं। क्या तुम समझ रहे हो कि ये हमारे कंपनी के लिए कितना बुरा हो सकता है। तुमने शीख जो हमारा क्लाइंट था उसे धोखा दिया और रोम की केस अपने पास ली जिसने अब शीख का मर्डर किया है। मुयंग बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि रोम ने ये सब कुछ किया है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं खुद जॉब छोड़कर चला जाऊंगा। मुयंग फिर रोम से मिलने जाता है जहाँ उसकी पूछताछ हो रही होती है और रोम मुयंग को एक चिट्ठी देकर बोलती है कि ये रिंगो को दे दो। मुयंग ये चिट्ठी रिंगो को दे देता है और उसमें लिखा होता है कि रिवॉल्वर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में है, उसे मेरे बैग में डाल दो। अब यहाँ पे हमें रोम का प्लान दिखाया जाता है। असल में जो फाइल कीहो के असिस्टेंट ने रोम को दी थी उसमें जोंगो की फोटो थी जो एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी चलाता है। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि पुरानी चीजें या सामान को ये कंपनी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसी फाइल में एक रिवॉल्वर की भी फोटो थी जो इसी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से डिस्पोज ऑफ या डिस्ट्रॉय की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रिवॉल्वर का हमारी स्टोरी से क्या लेना देना है, तो ये वही रिवॉल्वर है जिससे रोम के माँ बाप को शूट किया गया था और ये रिवॉल्वर इस वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में आ चुका है डिस्ट्रॉय होने के लिए और रोम को ये अपने पास लाना जरूरी है ताकि वो प्रूव कर सके कि इस पूरे केस के पीछे जोकमोक का हाथ है। यहाँ पे हमें पुरानी स्टोरी भी दिखाई जाती है कि जब नासा जोकमोक के लोगों के लिए काम कर रहा था तो उन्होंने ये गन उसके हाथों से ही बनवाई थी और उस पे नासा का नाम भी लिखा था। रोम ने इस वजह से जोंगो को टारगेट किया, उसे कंपनी से निकाल दिया, उसकी बीवी यॉन के साथ फ्रेंडशिप की ताकि उसे इस कंपनी में डिस्ट्रॉय होने वाला रिवॉल्वर मिल जाए। यहाँ नासा को भी याद आता है कि कैसे इस रिवॉल्वर की वजह से वो फिर से एक बार मुश्किल में फंस सकता है क्योंकि इस रिवॉल्वर पे उसका नाम लिखा हुआ है जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। उसे जोकमोक के लोगों ने फोर्स किया था ये गन बनाने के लिए और वो गुस्से में दाजंग के घर पे जाता है और चिल्लाता है कि रोम मुझे बर्बाद कर देगी, वो उस गन को ढूंढ के निकालेगी जिसपे मेरा नाम है। और दाजंग बहुत शांति से उसे बोलती है कि रोम ने कुछ भी कर लिया फिर भी पहली गलती हमारी ही है, हमने ही उसे धोखा दिया था। यहाँ पर फिर हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ जोकमोक ने रोम के माँ बाप का लोकेशन दाजंग की हैकिंग स्किल से ढूंढ के निकाला था। वैसे देखा जाए तो इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, ये सब जोकमोक फाउंडेशन की ही गलती थी, लेकिन दाजंग और नासा को ऐसे लगता है कि उनकी वजह से ही रोम के माँ बाप की जान चली गई है। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ दाजंग नासा को समझाती है कि अगर हमारी जिंदगी के लिए हमें रोम से भीख भी मांगनी पड़े तो हम भीख मांग लेंगे क्योंकि हमने भी उसके साथ बहुत कुछ गलत किया है।
यहाँ रिंगो रोम के कहे हुए काम पे लग जाता है और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जाता है अपने साथियों के साथ और वहाँ पे यॉन की मदद से उसे वो सारा कचरा मिल जाता है जो डिस्ट्रॉय होने वाला है। जैसे ही उसे रिवॉल्वर दिखती है तो जिस बास्केट में उस रिवॉल्वर को रखा गया होता है उसे वो नीचे गिरा देता है और जल्दी से अदला बदली कर लेता है। रोम के रिवॉल्वर को निकाल कर वो अपने पास रख लेता है और उसमें दूसरी रिवॉल्वर डाल देता है। जो नकली रिवॉल्वर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो असली रिवॉल्वर है वो अब रिंगो के पास आ चुकी है। पुलिस स्टेशन में चांग यानी जिसने शीक का मर्डर किया है उसे रोम के सामने बिठाया जाता है ताकि वो पुलिस को बता सके कि रोम ने उसे कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे। लेकिन चांग सिर्फ एक गिफ्ट की ड्राइंग करता है और रोम को देकर बोलता है कि हम 10 साल बाद मिल रहे हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये सब क्या है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, तुमने ही हमें बताया था कि रोम ने तुम्हें पैसे दिए हैं शीक का मर्डर करने के लिए। तो चांग बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा था, मैंने खुद से शीक का मर्डर किया क्योंकि वो मुझे इरिटेटिंग लगता था। मैंने ये स्टोरी बनाई क्योंकि मैं रोम से मिलना चाहता था 10 साल बाद। पुलिस भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि रोम ही खूनी है क्योंकि वो एक साइकोपैथ है, लेकिन चांग के स्टेटमेंट की वजह से वो अब कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ रिंगो मुयंग से मिलने जाता है और पूछता है कि क्या तुमने रोम के घर से उसकी बैग ली है। मुयंग हाँ बोल देता है और रिंगो अपने पॉकेट से एक पैकेट निकालता है और मुयंग को बोलता है कि मैं क्या ये सामान उस बैग में डाल दूं, तो मुयंग उसे हाँ बोल देता है। रिंगो बताता है कि कैसे कुछ भी हो जाए वो हमेशा रोम की हेल्प करेगा, उसकी बात मानेगा क्योंकि रोम ने भी उसकी मदद की थी। जब जोकमोक के लोगों ने रिंगो की बहुत पिटाई की थी तो रोम बीच में आकर बोली थी कि मुझे रिंगो की जरूरत है और अगर तुमने इसे मार डाला तो मैं भी काम नहीं कर पाऊंगी, इसलिए उन लोगों ने रिंगो को जिंदा छोड़ दिया। घर जाने के बाद मुयंग रिंगो का दिया हुआ पैकेट चेक करता है और उसमें जिस रात रोम के माँ बाप का मर्डर हुआ उस रात की तस्वीरें है और रिवॉल्वर भी है, जिसे देखकर मुयंग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। अगली सुबह पुलिस रोम को जाने देती है क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है और रोम जैसे ही अपने घर पे जाती है तो वहाँ पे मुयंग बैठा होता है। रोम उससे पूछती है कि तुम मेरे बैग के साथ क्या कर रहे हो, मुझे मेरा सामान वापस दे दो। और मुयंग बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। रोम पूछती है कि क्या समझ रहे हो तुम, और मुयंग बोलता है कि तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं 3 महीनों के लिए लॉयर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। रोम को इन बातों से याद आता है कि कैसे दाजंग ने उसे बताया था कि जिस फूड कंपनी को उन्होंने बचपन में जोकमोक के कहने पर बर्बाद किया था उस कंपनी के मालिक मुयंग के पापा थे। और ये बात जानकर रोम को बहुत शौक लगा था क्योंकि उन्होंने अनजाने में मुयंग का भी बचपन खराब कर दिया था। ये बात मुयंग को पता है या नहीं ये हमें बताया नहीं जाता, लेकिन हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं और रोम मुयंग को बोलती है कि ठीक है हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, मैं जोकमोक को खत्म कर दूंगी। और यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।